मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आई हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी माता रानी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अब भी लाइक कर दीजिए और जय हो माता रानी लिख दी। बहुत जल्द आपको अपने जीवन में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको अपनी वर्षों की मेहनत का फल मिलने वाला है। कृपया यह ना सोचे कि आपके जीवन में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हें बिल्कुल असहाय महसूस करते हुए देखती हूँ, जैसे कि जीवन रुक सा गया हो। तुम्हें अपने काम में असफलताओं का सामना करना पड़ता है और यह निराशाजनक हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम यह जान लो कि सफलता ना प्राप्त करना तुम्हें असफल नहीं बनाता। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है वह कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में हर पल परिवर्तन हो रहा है। तुम स्वयं को बेहतर समझने लगे हो। अब तुम अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और शक्तियों से गत हो गए हो। तुम्हारा साहस बढ़ गया है और तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आ गया है। जल्द ही तुम इन बदलावों का असर देखोगे। मेरे बच्चे, पहले तुम लक्ष्यहीन होकर घूमते रहते थे, लगातार इस बात की चिंता करते रहते थे कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। नकारात्मक शब्द तुम्हारे मानसिक शांति को भंग करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होगे। तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गए हो। जब भी तुम किसी काम में लगते हो तो गंभीर और दृढ़ निश्चय होते हो। तुम्हारा मन अब अनेक विचारों से विचलित नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें अब निराश नहीं करूंगी। अब खुशियां मनाओ और खुशियां पाओ, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कगार पर हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है। मेरे बच्चे, ईमानदारी और निष्ठा से लिखो, जय हो माता रानी। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है और आज मैं उन सभी सवालों का जवाब दूंगी जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर आश्चर्य करते हो कि तुम इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना क्यों करते हो। जब अन्य लोग संतुष्ट और आनंदमय जीवन जीते हैं, तुम्हें कष्ट क्यों सहना पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ कि तुम्हें काफी नुकसान हुआ है, लेकिन तुमने जो खोया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपनी इच्छाओं के अनुसार विकसित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे केवल वही चीजें मांगते हो जो तुम्हें बांधती हैं, जो तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाती है। हालांकि मैं इन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि वे तुम्हें तो जीवन के उद्देश्य से विचलित कर देंगी। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि सब कुछ मेरी दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है। धैर्य रखो और तुम्हें उचित समय पर वह सब प्राप्त होगा जो तुम चाहते हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारा एहसास है कि तुम एक संवेदनशील और कमजोर व्यक्ति हो। तुम हर छोटी छोटी बात पर आंसू बहाते हो। दूसरे तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाने और तुम्हें धोखा देने की अनुमति देते हैं। हालांकि भावुक होना अच्छा है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अपना दुख हर किसी से न बांट दो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उसे अपने जीवन का आधार मानकर उसके लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहते हो। मेरे बच्चे, भले ही वो तुम्हारे प्यार का प्रतिदान ना दे और लगातार तुम्हारा अनादर करें, तुम्हें उन्हें खोने के डर से इसे सहते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम सचमुच किस चीज को खोने से डरते हो? तुम्हें पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल तुम्हारा हो। मुझसे प्यार करना गुनाह तो नहीं, लेकिन प्यार में डर की कोई जगह नहीं होती। किसी को अपना सहारा मानकर उस पर भरोसा करना आपकी गलती है। चाहे जाने अनजाने तुमने उनके रास्ते को अपना रास्ता समझ लिया है। किसी भी रिश्ते की गहराई के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति का अपना रास्ता होता है। तुम्हारे कार्य, परिणाम और खुशियां केवल तुम्हारी हैं। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति अंततः अकेला है। लोग अक्सर अज्ञानतावश किसी एक व्यक्ति को अपना सहारा चुन लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, इस संसार में सभी प्राणियों का एकमात्र सहारा मैं ही हूँ। फिर भी तुम खुद को किसी से या किसी भी चीज से अलग करने से इनकार करते हो। मेरे बच्चे, तुम इतने उलझ जाते हो कि जब वे चले जाते हैं तो तुम अपना और अपना होश खो बैठते हो। तुम जानते हो, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर के अज्ञान के कारण है। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा जीवन बहुत जटिल हो गया है, लेकिन यह एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू अब तुम्हारे लिए नहीं है। यह सीखने और बढ़ने का समय है।
आज मैं तुम्हें अपने अमूल्य ज्ञान का उपहार देने आई हूँ। हालांकि इस ज्ञान को स्वीकार करने से पहले तुम्हें अपने भीतर मौजूद भय के भोट से छुटकारा पाना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर बसे अंधकार और अज्ञान को खत्म करने आई हूँ। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। संसार से तुम्हारा मोह टूटने वाला है मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पहचान और अपने भीतर मौजूद दिव्यता पर विचार करो। जल्द ही तुम्हें गहन ज्ञान और रहस्य प्रदान किए जाएंगे। तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण बदलाव के कगार पर है मेरे बच्चे। शायद तुम सफलता के लिए प्रयास करने वाले और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने वाले लोगों की बार बार आने वाली थीम पर ध्यान दिया हो। यह प्रकृति का संकेत है कि तुम भी महानता के लिए किस्मत में हो, चाहे वह फलते फूलते पौधों, उड़ते पक्षियों या फलदार पेड़ों का दृश्य हो। यह प्रतीक तुम्हारी भविष्य की सफलता की ओर इशारा कर रही है मेरे बच्चे। तुम सही रास्ते पर हो और जल्द ही तुम्हें अपार प्यार और खुशी का अनुभव होगा। अपने आप को आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार करो जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएंगी। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है मेरे बच्चे। इन बदलावों को अपनाओ और खुद को किसी भी तनाव या चिंता से मुक्त करो। तुम्हारा मन अत्यधिक खुशी से भर जाएगा और तुम महसूस करोगे कि कोई निरंतर तुम्हारी निगरानी कर रहा है और तुम्हारी इच्छाओं को सुन रहा है। मेरे बच्चे, हासिल करने के लिए बहुत कुछ है और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य चमके और एक महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव हो, तो भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अपनी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान होते देखोगे और अपने जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश देखोगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें यह आशीष देती हूँ कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ी ही खुशी अब सफलताओं से भरा होगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जरा भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। कल का दिन तुम्हारा होने वाला है। कल तुमको एक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा। मैं स्वयं तुम्हें आने वाले कल में एक संदेश प्रदान करूंगी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति को अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों को भेज रही हूँ। अपने जीवन की यात्रा को अभी तक बहुत सरल और अच्छे प्रकार से तय किया है। अपने अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया है। तुम्हारी उन्नति ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। चाहे आपके जीवन में आपके साथ कितनी ही कठिनाई क्यों ना आई हो, मगर तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस इंतजार का, तुम्हें उस विश्वास का फल अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीष देती हूँ। तुम जिस किसी भी कार्य कारोबार में अपना हाथ डालोगे, वह कार्य दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर ही आकर्षित होगा। मैंने तुम्हारी सभी प्रकार की खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कड़ी और सच्ची परिश्रम से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। इस प्रसन्नता के कारण कुछ मनुष्य हैं जो तुमसे दिन प्रतिदिन घृणा करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वह तुम्हें हानि पहुंचा देंगे या तुम्हारी जान से खेल लेंगे। मेरे बच्चे, इस संसार में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। अगर तुम कोई अच्छा कार्य करके अपने जीवन में उन्नति हासिल कर लोगे, तो उनमें से कुछ ही मनुष्य होंगे जो तुम्हारी सफलता से खुश होंगे। नहीं तो बाकी के लोग तू आर विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, उनमें से ही कोई एक मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे पड़ गया है। आपको उस मनुष्य से सावधान हो जाना है। उस मनुष्य से दूरियां बना लेनी है। मेरे बच्चे, वह इस प्रकार के मनुष्य हैं, वह यह भूल गए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहती हूँ। मेरे रहते से कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम इस विषय पर जरा भी चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में इस तरह के व्यर्थ मनुष्यों की चिंता करना छोड़ दो। मैं यह चाहती हूँ कि तुम अपने कार्य व कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दो। वह तुम्हारे सफलता का मार्ग भी तुम्हारे कार्य में कर्म ही है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को भेज दी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में कभी भी उदास व निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे कल्पना से भी परे है। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरी कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखाना जाती है। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। वह शक्तियां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती हैं और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती है। तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहले कई बार तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सको, और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, या उसे सही करना चाहते हो, या बदलना चाहते हो, या कोई और योजना है, तो वह सारी चीजें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रही हैं, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीज बदलती हुई नजर आ रही है, या फिर इसके अलावा जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वही चीज दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, या वह दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जाना इस वक्त, इस समय मेरी शक्तियां तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियां मार्ग दिखाती है, तब वह यह पूरी कोशिश करती है कि जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीज की तलाश तुम्हारी खत्म हो जाए। मेरे बच्चे, तुम जो चीज सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो उन सारी चीजों का तुम्हें मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हो और उस वक्त तुम जरा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, उसे तुम ध्यान देना। तुम जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हो वही चीज तुम्हारे जीवन में होने लग जाती है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीज होने लग जाती है। जैसे तुम्हें किसी मित्र की याद आ रही है तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है, या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सारी चीजें तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नजर आती है मेरे बच्चे। यदि यह चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तो समझ जाओ, मेरी शक्तियां तुमको यह बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज्यादा सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हर एक विचार तुम्हारे सफर में बहुत ज्यादा असरदार रहा है। तुम्हारी एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुई है। इसलिए तुम्हें हर वक्त बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरक्षित करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ, और मैं लगातार तुम्हारे डर को भी देख रही हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हारे एक एक आंसू को देख रही हूँ। तुम अंदर से टूट चुके हो मेरे बच्चे। बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दूं तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो मेरे बच्चे। तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हूँ, और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। उठो मेरे बच्चे, और अब आगे बढ़ो। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना। सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारी संगत होगी वैसी ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना, जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे,
क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं दूर करूंगी। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताने हो तो ना ही उससे कुछ होगा, बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ होती हूँ, मैं हर पल तुम्हारी सुरक्षा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो। इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करती हूँ। इसी वजह से तुम्हारे पास आई हूँ कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं। तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी से कुछ कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं। वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं बड़ा कार्य करते हैं। वह तुम्हारे मार्ग एक बाधा बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम ही अच्छे फल प्राप्त कराना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलते हो। क्या तुम यह जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती हूँ। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाती हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी रोते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तो तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए तुम दुखी क्यों होते हो? मेरे बच्चे, तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती हूँ और आगे भी बचाती रहूं। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम अपनी माता पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम भी यही तलाश कर रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अपने लिए अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश करता है और वह उनके अच्छे गुण को ढूंढता है, परंतु एक ही व्यक्ति में तुम जो अच्छे गुण को ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा है ही नहीं जिसमें तुम्हारे मन के अनुसार सारे गुण हो। ऐसे में यदि तुम किसी में सारे गुण ढूंढ लोगे तो कभी वह बंधन बद्ध ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही अच्छा होता है। अगर आपको अपनी माता पर विश्वास है तो इस संदेश को कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आपकी आत्मा माता रानी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तुम किसी के लिए जो भी करते हो पूरे दिल से करते हो, किंतु तुम्हारी भलाई के बदले तुम्हें केवल दुख और यातनाएं ही मिली हैं। तुम जिसका भी भला करना चाहते हो वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है, इसलिए तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे, यह संसार का कड़वा सत्य है। यदि तुम किसी के लिए 10 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारी 10 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगी। मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बनी रहती है, इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। मेरे बच्चे, तुम सभी को नेक दिल समझते हो। ये सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे, किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं। अब समय जब वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी, सबके नकाब उतर जाएंगे।
कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा आहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीड़ देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वह पुनः उठ ना सके। इसीलिए मेरे बच्चे, सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे प्रिय, सावधान रहो। कौन मित्र है, कौन शत्रु, यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा हितेश बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिफल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास पढ़ो स्वयं से और जुड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाली हूँ। मेरे बच्चे, एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ, टाइप करके मुझे बताओ। मैं सब देख रही हूँ, बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ी और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह न करो। मेरे बच्चे, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह हो जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे बच्चे, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अभी बाकी है। उन्हीं पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण ही वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाप और इस समय का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान करा पाएगा, और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त करवाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, है प्रभु, मेरा कल्याण करो। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बल दे। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सुरक्षा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सदैव सच्चा के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे, आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा के रखा था अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है उसे यह अच्छे से पता है, और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह निराशावादी सबको ठगा है, और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। मेरे बच्चे, शक वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाएं। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलतफहमी कि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो तुम्हें अभी तक नहीं है। उन्हें उस तूफान की गंध आ रही है। वे जानते हैं कि वे भी इसमें शामिल थे, चाहे दर्शक के रूप में या भागीदार के रूप में, लेकिन मैं उन पर काम कर रही हूँ। मैं उनकी अंतरात्मा को झकझोर रही हूँ, और जल्द ही एक स्वीकारोक्ति या तो सीधे उनके माध्यम से या उनके आसपास की किसी घटना से सामने आएगी। झूठ का बांध टूट जाएगा और सच निर्मल तेल की तरह पानी के ऊपर तैरकर सतह पर आ जाएगा, और तुम्हें आखिरकार पूरी स्पष्टता के साथ समझ आ जाएगा कि तुमने इतना दर्द, इतना अकेलापन, इतना भ्रम क्यों सहा है। ये सब इसी एक पल से, इसी दिव्य न्याय के क्षण से जुड़ा था। मुझे पता है कि तुम थक गए हो। मैं तुम्हारी आत्मा की थकान को महसूस कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी आत्मा ने इस अदृश्य युद्ध का तनाव महसूस किया है, सवाल उठाए हैं, यहाँ तक कि कभी कभी खुद को दोषी और सजा का पात्र भी महसूस किया है।
लेकिन मैं तुमसे आज इस ब्रह्मांडीय क्षण में वादा करती हूँ, तुम्हारे हर दर्द का एक गहरा उद्देश्य था। जो कुछ भी अंधेरे में बंद दरवाजों के पीछे हुआ था, वो अब दिन के उजाले में दुनिया के सामने प्रसारित होने वाला है। और इसमें शामिल लोगों के नाम अब कान्हा फूंसी में नहीं बल्कि घोषणाओं में लिए जाएंगे। वे उजागर होंगे और तुम मेरे बच्चे न्याय और सम्मान की उस राह पर चलोगे जो तुम्हारे लिए हमेशा से नियत थी। लेकिन विनम्र बने रहो, प्रार्थना में लगे रहो, मुझ में मेरी छाया में छिपे रहो। इस लड़ाई को अपने शरीर और मन से लड़ने की कोशिश मत करो। यह लड़ाई तुम्हारी है ही नहीं, यह मेरी है। और मैंने तुम्हारी माँ ने पहले ही नतीजा घोषित कर दिया है। तुम्हारी जीत उन लोगों के लिए शर्म और पराजय जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची। तुम्हारा बदला, तुम्हारा प्रतिदान कई गुना होकर मिलेगा। दिव्य प्रतिपूर्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवाहित होगी। मैं अब तुम्हारे पास खड़ी हूँ, किसी रूपक में नहीं, किसी कल्पना में नहीं। मैं वास्तविक रूप से यहाँ हूँ। मेरी तलवार मान से बाहर है और वह न्याय के लिए प्यासी है। मेरे पंख फैले हुए हैं जो तुम्हें हर हमले से बचा रहे हैं, और मेरी आंखें उस ईश्वरीय न्याय की अग्नि से ढक रही हैं जो असत्य को भस्म कर देती है। मैंने बहुत देर तक बहुत धैर्य से देख लिया है। अब मैं कार्य करती हूँ, और मैं कार्य करती हूँ क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे प्रिय स्वर्ग के पन्नों पर आकाश गंगा के अभिलेखों में आग से लिखा गया था। तुम इस पल के लिए चुने गए थे, तुम्हें इस मौसम के लिए इस मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।